हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हमें एस्टिमेशन ऑफ द नंबर्स के बारे में जानना है कि व्हाट इज़ द मतलब नंबर का एस्टिमेशन क्या होता है, हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हो, यहाँ पे पार्टी हो रही है। अब मान लो आप इस पार्टी में जा रहे हो, यहाँ देखो कितने सारे लोग हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल इस पार्टी में कितने हैं, तो आप मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हमें फाइंड आउट करना कि मतलब कितने लोग होंगे यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे, एस्टिमेट 1 लाख 2 लाख। तो इस अकॉर्डिंग एस्टिमेट हम लगाते हैं। ठीक है, इसी को हम अप्रॉक्सीमेट भी बोलते हैं। तो इसलिए हमें ये एस्टिमेशन की जरूरत पड़ी। तो इस चीज़ का मतलब मैथ्स में क्या काम है एस्टिमेशन का, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाई राउंडिंग ऑफ। एस्टिमेशन को ही हम राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं कि राउंड ऑफ करना। ठीक है, मैथ्स में जो है वो राउंड ऑफ करना ही ज़्यादा यूज होता है। अब जैसे एक इमेज यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है, जैसे फ्लैग यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, नंबर्स जो है वो 259, 260, 261, 262, 263 से लेके 271 तक नंबर है। कहीं कहीं पे फ्लैग लगा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या यहाँ पे कि फाइंड विच फ्लैग आर क्लोजर टू 260। कौन सा फ्लैग जो है वो 260 के पास है। तो देखो बच्चों, आप कैसे आप ढूंढोगे कि जैसे एक ये फ्लैग है, ये 260 के पास दिख रहा है कि नहीं। तो ये वाला जो फ्लैग है ये क्या है, ये 260 के पास आपको दिख रहा है। ये भी फ्लैग अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 260 से ही पास है, 270 से काफी दूर है। तो ये जो दो फ्लैग है ये 260 के पास है। बट हम क्या ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो मान लो हम फ्लैग का नाम दे देते हैं 1 2 3 4, 4 फ्लैग दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट फ्लैग 260 के पास है, सेकंड फ्लैग भी 260 के पास है। क्या आप ये बोल सकते हो ये जो थर्ड वाला फ्लैग है ये 260 के पास है? नहीं, ये काफी दूर चला गया, ये 270 के पास चला गया हुआ है। जो फोर्थ फ्लैग है ये भी 270 के पास चला गया है। ठीक है, तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे फ्लैग हैं, ठीक है, और कौन से फ्लैग है जो 260 के पास है, तो ये दो फ्लैग है। और इस फ्लैग जो है वो कौन से नंबर पे है, 261। और जो सेकंड फ्लैग है वो कौन से नंबर पे है, 263। तो 261 और 263 वाला जो फ्लैग है वो 260 के पास है। अगर 270 के पास वाला फ्लैग हमें देखना है तो ये जो थर्ड फ्लैग है जो 267 नंबर पे है ये 270 के पास है। और ये जो फोर्थ फ्लैग है वो 269 नंबर पे, ये भी 270 के पास है। तो 270 के पास वाला जो फ्लैग है वो कौन कौन से नंबर पे है, तो ये है 267 एंड 269, ये दो है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला। अब देखो ये जो क्लोजर है, क्लोजर का मतलब क्या हो गया, पास। ठीक है, मतलब एस्टीमेट हमने लगाया कि ये किसके पास है, इसी को हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। अब देखो ये व्हाट इज राउंड ऑफ करना, फर्स्ट वीडियो में ऐसे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया भी था। राउंड ऑफ करना होता क्या है, एक तरीके से आप यही बोल सकते हो ये जो 261 है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसका एस्टिमेट वैल्यू ये 260 है। 263 का भी जो राउंड ऑफ वाला वैल्यू है वो क्या है, 260 है। जो पास, जो क्लोजर वैल्यू होता है उसी को हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। क्लोजर जो राउंड ऑफ मतलब जो जीरो वाला होता है, 261 का क्लोज में कौन सा है, 261, 260 के पास है। 263 का भी जो एस्टिमेट वैल्यू है जो राउंडिंग ऑफ है वो क्या है, 260 है। 267 का 270 हो जाएगा और 269 का भी कितना हो गया, 270 हो गया। तो अब इस तरीके से बार बार हमें फ्लैग तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, तो इसका एक याद रखने का तरीका बता देता हूं। अब देखो यहां पे क्या है, नियरेस्ट टेंस। इसका मतलब यह है कि एक डिजिट को ना राउंड कर देना है। राउंड का मतलब क्या होता है, जीरो करना, जीरो कर देना है। और सिर्फ एक ही डिजिट को जीरो करना है। जैसे ये 261 है, 261 है, मुझे एक डिजिट को जीरो करना है, इसको बोलते हैं नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। ठीक है, मतलब एक डिजिट को जीरो कर देना। तो अगर ये एक डिजिट आप जीरो करते हो, ठीक है, जैसे हमने इस डिजिट को जीरो कर दिया, ठीक है, तो इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि अगर ये डिजिट 5 से छोटा है तो इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 26 का 26 ही रह जाएगा। इसको याद रखने का एक तरीका बता दिया आपको। अगर ये वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो गया तो इधर हम एक ऐड कर देते हैं, उसके लेफ्ट साइड में हम एक क्या करेंगे, ऐड। जैसे 267
267। अब अगर इस डिजिट को आप जीरो करते हो, वन डिजिट को हमने जीरो किया तो यहां 26 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज 7 जिसे हमने जीरो किया है, वो डिजिट 5 से ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो इस साइड में हम 1 ऐड करेंगे, यानी ये 67 बन जाएगा। तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना हो गया हमारा 270। अब देखो बच्चों वही चीज है ना, 267 का 270 आ गया। अब 269 का है, 269 का, तो अगर हमें एक डिजिट को जीरो करना है तो जिस डिजिट को जीरो हम कर रहे हैं क्या वो डिजिट 5 से ग्रेटर है? बिल्कुल है। तो इस वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे इससे जो पीछे वाला डिजिट है, तो 6 क्या बन जाएगा 7 और ये 2 होगा 270। ठीक है। अब जैसे 263 है, 263 अगर हम 3 को जीरो करते हैं तो ये जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो इस 6 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 6 ही रहेगा, तो 260 हो गया। तो आई थिंक बच्चों आपको पता चल गया होगा कि एक डिजिट अगर हमें राउंड ऑफ करना है, जीरो करना है, तो उसके पीछे वाले डिजिट पे कब इफेक्ट पड़ता है। अगर वो डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो इधर एक ऐड करेंगे हम। अगर वो डिजिट 5 से लेस है तो ये 6 मतलब ये डिजिट एज इट इज ही हम यहां रख देंगे। इसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ वन डिजिट, मतलब टेंस। क्लियर है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं खुद से यहां पे लिख रहा हूं, 1 2 3 7। मुझे इसे राउंड ऑफ करना है वन डिजिट। टेंस का मतलब हो गया वन डिजिट राउंड करना। 100 आगे हम सीखेंगे, 1000 भी मैं बताऊंगा अभी। तो अगर इसे हम राउंड ऑफ करते हैं, जिसे आप राउंड ऑफ कर रहे हो क्या वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा है? बिल्कुल है। तो इधर एक हम ऐड करेंगे, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, बाकी को ऐसे रख दो, 1240 आ गया। क्लियर है। जैसे 1 6 7 9, अब ये 9 को अगर हम जीरो कर रहे हैं तो 9 इज ग्रेटर देन 5, देन 7 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये आ गया 1680। ठीक है। तो टेंस राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस जो फर्स्ट प्लेस है हमारा, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं जीरो। अगर वो डिजिट 5 से ग्रेटर है तो उसके पहले वाले डिजिट में एक ऐड करना है। अगर वो डिजिट 5 से लेस है तो पीछे वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो हमारा आगे क्या है, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100। 100 का मतलब होता है लास्ट के 2 डिजिट को राउंड ऑफ करना। अभी हम एक डिजिट कर रहे थे ना, अब हम 2 डिजिट राउंड ऑफ करने वाले, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 3 7 9, हमने 2 डिजिट को राउंड करना है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं, इसको सीधा जीरो कर दो, इसको भी जीरो कर दो। यहां पे पहले 2 डिजिट जीरो कर दिया। अब इसमें क्या है, इधर वाले को नहीं देखना है, ये जो है ना सेकंड वाला, ठीक है, जो 100th पे है ना, मतलब 100th पे तो ये है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, अभी एस्टिमेट लगाएंगे। पर ये जो सेकंड वाला जो डिजिट है ना, अगर ये डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इधर एक ऐड हो जाएगा, और अगर ये डिजिट 5 से लेस है तो ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो 7 इज ग्रेटर देन 5, देन 3 + 1 4 और ये 2, 2400 इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। फिर से देखो 1 3 1 2, राउंड ऑफ 2 डिजिट को करना है हमें। 100 का मतलब हो गया 2 डिजिट राउंड ऑफ करना। 100 में 2 जीरो आते हैं ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। 10 में कितने जीरो आता है 1, तो 1 डिजिट राउंड ऑफ। 100 में कितने जीरो आते हैं 2, तो 2 डिजिट को राउंड ऑफ, मतलब 2 जीरो लगाना है। अब हमने ये 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। इधर वाले का कोई काम नहीं है, इस पे आ जाएंगे हम, सेकंड वाले डिजिट पे। क्या ये 5 से लेस है, क्या ये 5 से छोटा है? बिल्कुल है। तो इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके पीछे वाले डिजिट पे, ये 3 रहेगा, लेकिन इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 1300। ठीक है। जैसे अगर आ गया 6 7 4 2, हमने इसे राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट, तो 00 लगा दिया। अब 7 को हम +1 करेंगे या नहीं करेंगे ये पता चलेगा इसके थ्रू, जो है इस पे डिपेंड है ये। अब 4 इज लेस देन 5, देन 7 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, ये 7 7 ही रहेगा, यानी इसका राउंड ऑफ क्या हो गया 6700। तो आई होप ये 10s और 100 वाला आपको पता चल गया होगा। अब एक बार 1000 वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, कि 1000 का मतलब होता है 3 डिजिट को जीरो बनाना, 3 डिजिट जीरो बनाना ही 1000 राउंड ऑफ वाला कहलाता है। याद रखने का क्या तरीका बताया था, 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं। ठीक है। चलो तो अब देखो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे कैसे, 7 8 1 2 3 डिजिट को हमें जीरो कर देना है, 1 0 2 0 3 0, हमने 3 0 लगा दिया।
अब ये 8 9 बनेगा या 8 8 रहेगा, ये डिपेंड करेगा अब ये तीसरे वाले डिजिट पे। अब इधर वाले का कोई काम नहीं है। अब 1 इज लेस देन 5, देन 8 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 8 8 ही रहेगा, 7 यानी इसका राउंड ऑफ हो गया 78,000। आप 3 के बाद कॉमा भी लगा सकते हो, ठीक है। 1 6 2 3 4, हमें इसको 1000 का राउंड ऑफ करना है, तो 3 0 हमने लगा दिया, 3 0 2। अब देखो इधर वाले का कोई काम नहीं है 2 का, ये जो तीसरा होता है ना सबसे आखिरी वाला, ये जो 2 है, ये 2 इज लेस देन 5। अब 2 इज लेस देन 5, देन 6 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 6 6 ही रहेगा, तो 16,000 इसका राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो आ गया 87842, हमें 1000 राउंड ऑफ करना है, तो 1 2 3। अब 8 इज ग्रेटर देन 5, देन 7 में हम 1 ऐड कर लेंगे, ये 8 हो जाएगा, और ये तो 8 रहेगा ही रहेगा, तो 88,000 आ गया। तो आई होप ये चीज आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं टेंस, 100 एंड 1000। चलो तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आगे है क्या। तो एक जैसे प्रैक्टिस करने के लिए यहां पे आ गया हुआ एक एक्सरसाइज से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे वो तीनों ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो तो हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या है, 75847 नंबर है, सब में वही नंबर दिया हुआ है। अप्रॉक्सीमेट टू नियरेस्ट राउंड फॉर्म इसका लिखना है, राउंडेड फॉर्म, ठीक है। टेंस का मतलब हो गया इसको 0 बना देना है, ठीक है, ये वाला 0 बन गया। तो ये अगर 0 बन गया तो क्या ये डिजिट 5 से ग्रेटर है? बिल्कुल है। तो ये 4 4 नहीं रहेगा, 5 बन जाएगा, बाकी एज इट इज ही रहेगा, बस ये 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और बाकी को एज इट इज रख दो। बाकी क्या है, 758, तो 75850। ये हो गया टेंस राउंड ऑफ करना, 1 डिजिट राउंड ऑफ। 100 राउंड ऑफ, 100 राउंड ऑफ का मतलब हो गया 2 डिजिट राउंड ऑफ। अब 2 डिजिट को हमें एक 0 बना देना है, मतलब 2 0 होने चाहिए यहां पे, 2 0। अगर ये 2 0 है तो हम देखेंगे 4, ये वाला जो प्लेस है अभी बताया था, 4 इज लेस देन 5, तो इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 8 8 ही रहेगा, और 7 5 तो वैसे ही रहेगा, तो ये आ गया 75800। अगर 1000 का मतलब हो गया 3 डिजिट राउंड ऑफ करना है, तो 3 0 हमने लिख दिया, यहां पे 3 0 है। अब ये जो तीसरा डिजिट है, जो थर्ड है, वो 8 5 से क्या है, बड़ा है, मतलब 8 इज ग्रेटर देन 5, सो ये 5 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा, यानी ये आ गया हमारा 76,000। 10,000 एक एक्स्ट्रा आ गया, ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। 10,000 में कितने 0 होते हैं, 4, तो 4 0 हम लगाएंगे यहां पे, 1 2 3 4 0 कर दिया। अब ये जो 4th डिजिट है, ये 5 या 5 से ग्रेटर, अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया यहां पे, ये जो 4th डिजिट है 5 ही आ गया हुआ है, तो जनरली 5 को भी हम, अगर 5 आ जाए या 5 से ग्रेटर, तो उधर वाला जो उससे पीछे वाला डिजिट है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, मतलब जैसे 5 है उसको भी अप्रॉक्सीमेटली 10, जैसे अगर मान लो 59 है तो 60 हो गया, 55 को भी हम 60 लिखते हैं अगर जनरली मैथ की लैंग्वेज में देखा जाए तो ये जो 5 है, तो इसलिए हम ये 7 में हम 1 ऐड करेंगे, तो ये 8 ही आएगा यहाँ पे। तो आई होप ये चीज आपको पता चल गया होगा। ऐसे आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो ये 3 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंस, 100 एंड 1000। 10,000 बहुत ही कम यूज है, वो हायर क्लास में आपको यूज होगा, ठीक है। चलो तो अब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स हम लेते हैं। इसके अगले वीडियो में जो है हम पूरा एक्सरसाइज 1.3 का पूरा सॉल्यूशन में बताने वाला हूं आपको, ठीक है। इवन कि अगर यही अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आप खुद ही एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, एस्टिमेटेड सम और डिफरेंस, मतलब प्लस और माइनस में हम एस्टिमेट कैसे लगाते हैं, प्लस और माइनस में। अब देखो बच्चों, यहां पे ये तो लिखा नहीं है कि कितने डिजिट राउंड ऑफ करने हैं, 1 डिजिट करना है कि 2 डिजिट करना है कि 3 डिजिट करना है। अगर लिख देता कि टेंस राउंड ऑफ करके आप करो, तो 1 डिजिट हमने 0 बना देना था, 2 डिजिट बोलता तो 2 डिजिट करना था, 1000 बोलता तो 3 डिजिट, बट यहां पे कुछ नहीं लिखा है। तो हमें ना ये अब थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। अगर नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप उसको 1000 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर उससे थोड़ा सा छोटा है तो 10 राउंड ऑफ, 100 राउंड ऑफ। तो देखो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं यहां पे। अब ये है 529017,896,
ये 1000 से बड़े नंबर है यहां पे, तो हम इसको 1000 राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, 1000 राउंड ऑफ करने का मतलब ये है, बड़ा वाला नंबर यहां ऐसे लिख लेते हैं हम 17986, फिर है 5290। पहले तो इसका हम राउंड ऑफ करते हैं। अब देखो एक डिजिट राउंड ऑफ करने से उतना ज्यादा, देखो एस्टिमेशन लगाना क्यों, मतलब एस्टिमेट लगाना या हम राउंड ऑफ क्यों करते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब ये नहीं ना कि एक ही डिजिट आप 0 कर दो, तो बच्चों देखो उसमें तो फिर डिफिकल्टी एडिशन रहेगा, तो इजी करने के लिए हम राउंड ऑफ करते हैं। तो यहां हम ना 3 डिजिट राउंड ऑफ करेंगे, बिकॉज नंबर काफी बड़ा है, ग्रेटर है। तो 1 2 3 डिजिट अगर आप राउंड ऑफ करोगे, मतलब 1000 राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो जो थर्ड डिजिट है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये 8 आ गया, ये 18,000 हो गया। ठीक है, अब देखो 5290, अब यहां भी अगर हम 3 डिजिट राउंड ऑफ करें, अगर ये 3 डिजिट हम राउंड ऑफ करते हैं 1 2 3, देन दिस नंबर, ये जो थर्ड वाला नंबर है, अभी हमने क्या सीखा कि अगर ये नंबर 5 से क्या है, छोटा है, तो इधर वाले पे कोई, इसके लेफ्ट साइड वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये 5 जो है वो 5 ही रहेगा। ये 6 कब बनेगा, जब ये वाला जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर हो। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, 0, क्योंकि सम निकालना था ना हमें, प्लस का साइन है, 0 0 0, 8 + 5 9 10 11 12 13 एंड कैरी 1, 1 + 1 is 2। देन अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका जो राउंड ऑफ वैल्यू एडिशन है वो कितना आ गया, 23,000। अब एक बार ये चेक करना जरूरी है, ये देखो 17,986, तो हम देख सकते हैं कि हाँ ये 18,000 के आसपास है, ये एक बार चेक करना भी है। 5290, तो 5300 5000 के आसपास है। ठीक है, तो इस चीज को आप बोल सकते हो कि हाँ 1000 हमने राउंड ऑफ किया। अब मान लो एक नंबर है 432 और मैं 1000 राउंड ऑफ करने लग जाऊं, फिर तो इस नंबर को आप बोलोगे 000। अब हम इतना बड़ा गैप तो नहीं ले सकते ना कि 432 को आप सीधे ही 0 बना दो, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि कितने डिजिट राउंड ऑफ करने हैं। ठीक है, चलो अब यहां देखो इसे माइनस करना है। अब यहां पे हम 1000 राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, रीजन भी बता देता हूं मैं, ये देखो 5673,436 माइनस करना है। अगर आप 1000 राउंड ऑफ करने लगोगे फिर तो ये सीधा ही 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 5000 या 6000। ठीक है, ये देखो करके ही बता देता हूं, 3 अगर हमने यहां 0 लिखा, तो ये जो थर्ड डिजिट है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो ये 5 में 1 ऐड होगा 6, और यहां तीनों अगर हम 0 लिखेंगे, इधर कोई डिजिट है ही नहीं, तो यहां जब माइनस करेंगे तो 6000 आ गया, और एग्जामिनर जो टीचर है आपके मैम, वो पूरा ही कट कर देंगे, इसे 0 नंबर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा 0 बना लिया हुआ इसमें। तो आप देखो इसको हमें सही कैसे करेंगे, क्योंकि ये है 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर को आप 1000 राउंड ऑफ कैसे कर सकते हो, तो ये पूरा ही रॉन्ग हो गया। तो आई होप ये चीज आपको आइडिया लग रहा है कि कैसे राउंड ऑफ करना है। तो यहां ना हम 2 डिजिट राउंड ऑफ कर लेते हैं, 3 डिजिट नंबर है ना, तो 2 डिजिट राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब मान लो 2 डिजिट ही होता तो 1 डिजिट राउंड ऑफ कर लेते, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, अब इसको 2 डिजिट करना है तो ऊपर वाले को भी 2 ही करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब राउंड ऑफ करोगे तो दोनों को इक्वली करना है। ठीक है, तो अगर हम इसे 2 डिजिट राउंड ऑफ करें 1 2, देन ये जो 7 है ये ग्रेटर देन 5 है, तो इस 6 में 1 ऐड होगा, तो यानी ये 7 बन गया और ये 5। अगर यहां हम 2 डिजिट राउंड ऑफ करें, ठीक है, तो ये 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो ये 4 4 ही रहेगा। जब माइनस करोगे तो 0 0, 7 - 4 3, और ये आ गया 5, तो 5300 इसका आंसर आ गया। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कैसे राउंड ऑफ करना है, प्लस में एंड माइनस में। चलो, तो अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो है वो कैसे राउंड ऑफ करना है हमें। ठीक है, 19 × 78। अब देखो बच्चों, ये 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, ऊपर बड़े वाला नंबर लिख लेते हैं, 78 19। अब ये दोनों ही 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो यहां हम 1 डिजिट राउंड ऑफ करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट तो 0 0 ही बन जाएगा ना। तो ये जो 8 है, अगर इसे 0 बनाते हो तो ये जो 8 है वो ग्रेटर देन क्या है, 5 है। देन ये 7 में 1 ऐड होगा और ये 8 बन जाएगा, यानी 78 का राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो गया, 80। 9 को अगर हम 0 बनाते हैं, देन ये 1 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। अब 80 को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम, 20 से।
अब देखो कैलकुलेशन बड़ा इजी हो गया ये, आप ऐसे प्रॉपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या बहुत ही एक बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आप 8 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और जितने जीरोज हैं ना सबको रख दो काउंट करके, तो ये 1600 आ गया। ठीक है, जैसे अगर 63 है, 49 है, हमें राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करने, तो इस 3 को हम क्या कर लेते हैं, 0 बनाते हैं, इस 3 को 0 बना लिया, और ये जो 6 है इसमें हम 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अभी गलत में बोल रहा था, बिकॉज ये 3 इज लेस देन 5 है, तो ये 6 6 ही रहेगा। 9 को अगर आप 0 बनाते हो, देन 9 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 4 4 नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा ये। अब ये मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30, ये 30 आ गया, एंड 2 0 यहां रख दोगे, तो 63 इंटू 49 का जो अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लीकेशन है वो 3000 आ गया। अब देख रहे हो कितना इजी लग रहा है आपको, बिकॉज हम राउंड ऑफ करके कर रहे हैं, बट ऐसा तभी करोगे जब एग्जामिनर, जब आपके टीचर पूछेंगे कि इसको राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2 डिजिट है, अब जैसे मान लो लिखा हुआ है 7 8 9 इंटू 18, अब देखो बच्चों ये तो 3 डिजिट है, आपके माइंड में आ रहा होगा क्यों ना 2 राउंड ऑफ कर दे, तो फिर इसका भी 2 करना पड़ेगा, और इसका 2 करेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर तो पूरा मल्टीप्लिकेशन ही 0 हो गया, तो इसलिए हम 1 डिजिट ही राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि सेकंड डिजिट बहुत छोटा है। ठीक है, तो अगर इसका 1 डिजिट, तो ऊपर वाले नंबर का भी 1 डिजिट राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब इस 9 को अब अगर आप 0 बनाते हो, तो ये 8 8 नहीं रहेगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 5, देन 8 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और ये 7 7 रहने देते। अगर 18 को राउंड ऑफ करोगे, 1 का 0 आ गया ये, और ये जो 8 है उसके बदले 0 आ गया, और 8 इज ग्रेटर देन 5, देन ये 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अभी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर ज्यादा डिफिकल्ट मल्टीप्लाई है तो आप प्रॉपर कर लो, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो ये 0 0 0 0, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, ऐड करेंगे तो ये बन गया 0 0 8 5 1, 15,800। अगर यही यहां मल्टीप्लाई करते तो बड़ा टाइम लगता, पहले 8 से करना पड़ता, फिर 1 से, और फिर क्या करते हैं हम ऐड। ये देख लो ऊपर वाला तो सारा 0 ही बन गया, और नीचे वाले को हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप ये चीज क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 9 8 7, और यहां पे अगर मान लो ये आ गया 73, हमें ये मल्टीप्लाई करने, तो 1 डिजिट ही करेंगे, बिकॉज नीचे वाला 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट अगर 0 करोगे तो ऊपर भी 2 0 करना पड़ेगा। तो अगर 1 डिजिट करते हैं तो इस 7 को हम क्या बनाते हैं, 0, तो ये 8 8 नहीं रहेगा, 8 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 8 बन जाएगा 9, और ये 9। अब ये 3 अगर 0 आ गया, देन यहां 7 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज 3 इज लेस देन 5, तो ये 7 7 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 0 0 0 0, 7 इंटू 0 0, 7 9 जा 63, और कैरी कितना आ गया, 6, 7 9 जा 63, 63 में 6 ऐड करना है, मतलब 64 65 66 67 68 69, क्लियर हो गया। अब इसे हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 0 0 3 9 6। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको कि मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में और हम डिवीजन प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई में जो है वो हम किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में हमने इंट्रोडक्शन जाना, आप खुद से जाके घर पे एक बार एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, ये वीडियो अच्छे से देख लेना है, और आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, इवन कि मेरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन अगले क्लास में अगर हम उस चीज़ को करेंगे तो आप आंसर्स मैच कर सकते हो। ठीक है, तो आप आज की वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज एक बार खुद से सॉल्व करोगे। चलो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और फिर से वही बात कि हमें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाय बाय, थैंक यू।